वहीं दूसरी तरफ कैनिंग फूल लेकर असेंबली हॉल पहुंचती है जहां केविन की स्पीच चल रही होती है। वहीं उसकी मुलाकात F4 के बाकी मेंबर्स से होती है। रेन उससे गोरिया के बारे में पूछता है तो कानिंग बता देती है कि वो ली के साथ किसी काम से गई है। इसके बाद सभी अंदर चले जाते हैं जहां केविन एक दमदार और इमोशनल स्पीच देता है। अब सीन बदलता है और हम टाइम और लिता को एक मॉल में शॉपिंग करते हुए देखते हैं। तभी टाइम की नजर गोरिया पर पड़ती है जो उसी मॉल में ली के साथ होती है। गोरिया को एक दुकान से डिलीवरी कलेक्ट करनी होती है और टाइम चुपचाप उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी कोई कहता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ली इस मौके का फायदा उठाता है और गोरिया से कहता है कि वो जाकर सिक्योरिटी गार्ड को बुला लाए। इसी दौरान वो चालाकी से थाइम को विलेन की तरह पेश करने लगता है जैसे वो कोई रूड और गुस्सैल लड़का हो। थाइम को पहले से ही ली के इरादों पर शक होता है, इसीलिए वो गोरिया को समझाने के लिए वहाँ पहुँचता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, गोरिया उसे रोक देती है और साफ कहती है कि उसे ली पर ज्यादा भरोसा है। ये सुनकर थाइम अंदर से टूट जाता है और उसे लगने लगता है कि गोरिया अब ली के साथ रिलेशन में है। गुस्से और जलन में थाइम कुछ कड़वे शब्द कह देता है। गोरिया तुरंत उसे थप्पड़ मारती है और चिल्लाकर कहती है कि वो उससे दूर हो जाए और उसे फिर कभी देखना नहीं चाहती। जाते जाते थाइम बस इतना कहता है कि उसे ली पर भरोसा करने का पछतावा होगा। अगले दिन गोरिया को अपने लॉकर में एक और रेड कार्ड मिलता है। कुछ ही देर बाद कुछ स्टूडेंट्स उस पर हमला कर देते हैं। तभी ली वहाँ पहुँचता है जैसे कोई हीरो बनकर उसे बचाने आया हो, लेकिन असल में ये सब उसी की चाल होती है। वो गोरिया के सामने झूठी बातें फैलाने लगता है ताकि उसका भरोसा पूरी तरह थाइम से हट जाए। इसके बाद ली अपनी असली चाल चलता है और गोरिया को कुछ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ एक बंद कमरे में कैद कर देता है जहां वो सब उसे नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। उधर जो लड़कियां पहले गोरिया को परेशान करती थीं, उन्हें भी शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि थाइम ने रेड कार्ड देना तो बहुत पहले ही बंद कर दिया था। इसी बीच एमजे और केविन स्कूल डांस की तैयारियों में बिजी होते हैं कि तभी रेन वहां पहुंचता है और ली की फोटो उन्हें दिखाता है। अब रेन को पूरा यकीन हो जाता है कि ली किसी एंटी F4 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। वो केविन से कहता है कि तुरंत इसकी जांच करे, जबकि खुद गोरिया से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ मिलता है और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन उसे क्या पता होता है कि गोरिया को स्कूल के पुराने स्टेडियम में ले जाया गया है जहां कुछ स्टूडेंट्स उसे बेरहमी से पीटते हैं। घायल हालत में गोरिया रोते हुए ली से मदद की भीख मांगती है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। आखिर में उसे जोर से एक कॉलम पर धक्का दिया जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी रेन समय पर वहां पहुंच जाता है। वो भागकर गोरिया के पास आता है, उसे अपने सीने से लगा लेता है और हमलावरों को ऐसी नजरों से देखता है कि सबकी रूह कांप जाती है। कुछ देर बाद केविन का फोन आता है। रेन उसे पूरा मामला बताता है और कहता है कि गोरिया को रेड कार्ड मिल चुका है। ये सुनकर केविन हैरान रह जाता है और तुरंत एमजे से कहता है कि वो स्कूल के सिक्योरिटी कैमरे चेक करे। रेन गोरिया को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी केविन का दोबारा फोन आता है। वो बताता है कि कैमरों की फुटेज से छेड़छाड़ की गई है। फिर वो बताने ही वाला होता है कि रेड कार्ड किसने इशू किया था, लेकिन उसी पल पीछे से ली रेन के सिर पर डंडा मार देता है और रेन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ली गोरिया को उठाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ थाइम और लीडा को दिखाया जाता है जहाँ लीडा उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। वो थाइम को डांस के लिए इनवाइट करती है और थाइम उसके साथ जाने को तैयार भी हो जाता है, लेकिन तभी थाइम के फोन पर ली का मैसेज आता है।